सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लामहला इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फैसले को नजरसानी की समाअत के बाद बहाल करना होगा। ताहम इलेक्शन 8 अक्टूबर को एक ही दिन में कराने का मरहला नई मरदमशुमारी से मशरूत होगा। नई मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट आने के बाद ही असर-ए-नौ हल्काबंदियां होंगी। ताहम नई मरदमशुमारी और हल्काबंदियों से पंजाब की कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें कम हो जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने अपने ताज़ा सियासी तजिए में किया। कंवर दिलशाद का मजीद कहना है कि रवा बरस 12 अगस्त को हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक अगले इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में मुनक्किद होने चाहिए। निगरान हुकूमतें 60 दिनों में इंतखाबात कराने की पाबंद होंगी, बशर्ते कि इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 218(3) के मुताबिक इंतखाबी माहौल मैसर आ जाए। अब तो आइन के आर्टिकल 232 के तहत माशी इमरजेंसी लगाने का वक्त भी गुजर चुका है। सियासी माहौल में इस वक्त खूब गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। दूसरी तरफ मुल्क की माशी हालत तशवीशनाक है। बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये इंदिया दे रहे हैं कि IMF के साथ मामला तय पा गए हैं और अब वहां से खुशखबरी आएगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर IMF मुआहदा नहीं होता तो पाकिस्तानी कौम बहुत मजबूत है। यानी हुकूमत मुबहम अंदाज में ये इशारे दे रही है कि अगर IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो कौम मुश्किल तरीन माशी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत खजाना को यह बजट IMF के तयशुदा मयारात के मुताबिक बनाने का पाबंद बनाया था। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से जायद के टैक्सेस आयद किए जाएंगे। IMF की मुशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए 9,200 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। IMF के इत्मीनान के लिए बजट में शामिल किए जाने वाले नए टैक्सों के असरात अगले आम इंतखाबात पर पड़ेंगे। कंवर दिलशाद का मजीद कहना है कि अगर कौमी असम्बली अगस्त में तहलील होती है या फिर नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कौमी असम्बली बजट की मंजूरी के बाद तहलील होती है तो असम्बली की तहलील के 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाना होगा। इस कलील मुद्दत में अवाम आइंदा माली साल के बजट में शामिल किए जाने वाले भारी टैक्सों को आसानी से नहीं भूलेंगे और इसका बदला इलेक्शन के रोज चुकाएंगे, लेकिन इलेक्शन की हतमी तारीख का फैसला होना अभी बाकी है। कंवर दिलशाद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए अपने हुक्मनामे में कहा था कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को बाहमी मुशावरत से इत्तफाक राय कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने के लिए 8 अक्टूबर का शेड्यूल जारी किया था, इसे 4 अप्रैल को कलअदम करार दे दिया था और पंजाब और KPK गवर्नर साहिबान को इंतखाबात के लिए इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद बनाया था। सदर मुमलिकत की तरफ से पंजाब में इलेक्शन के लिए 14 मई की तारीख का ऐलान किया गया, लेकिन इस तारीख पर सूबे में इलेक्शन का इनकाद ना हो सका, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असम्बली के इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर कर दी। इस दरख्वास्त की समाअत फिलहाल मुलतवी है। मुमकिन है चंद रोज में इसकी समाअत शुरू हो जाएगी। यह भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फैसले को बहाल करते हुए मुल्क भर में 8 अक्टूबर को इंतखाबात के इनकाद का हुक्मनामा जारी कर दिया जाए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का मजीद कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस बदतरीन माशी बहरान का शिकार है, अपनी 76 साल तारीख में इससे पहले कभी ना था। अगर खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया हो गया तो महंगाई में जो पहले ही आम आदमी के लिए सुहाने रूह है 70% तक इजाफा हो सकता है, जिससे साहिब हैसियत लोग भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। माशी बुरहान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का बराह रास्त नतीजा है और IMF भी सख्त तरीन शराइत पूरी करने के बावजूद इसी वजह से कर्ज जारी नहीं कर रहा। इसलिए सियासतदानों को अपनी सियासत के बजाय रियासत के मफादात पर तवज्जो देना होगी ताकि माशी अबतरी दूर करने की तदबीर कारगर साबित हो सकें। माशी बुरहान का मुकाबला करने के लिए हुकूमत को भी अमली इक़दामात उठाते हुए गैर जरूरी अखराजात खत्म करना होंगे। अगले माली साल में सिर्फ सूद की अदायगी की मद में 7,500 अरब रुपए दरकार हैं, यानी टैक्स आमदनी का 80% से जायद सूद में चला जाएगा। हुकूमत 9,200 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रख रही है, मगर 11 माह में रवा माली साल के 7,640 अरब रुपए टैक्स टारगेट में 428 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। इस बदतरीन माशी बदहाली में आइंदा आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 70 अरब रुपए से जायद अखराजात भी करना होंगे। उनका इंतजाम कैसे होगा, हुकूमत को इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखना होगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।